हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान एंड मैं लेके आया हूं एक लव रीडिंग। समवन फ्रॉम योर पास्ट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। आपके पास्ट का कुछ मैसेजेस लेके आया हूं। चलिए देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस टाइम पे आपको। ओम काली काली महाकाली काली की पापहरि धर्म कामर्थमोक्षते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ काली। एंड आई डू नॉट डू प्राइवेट रीडिंग और मैं कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिवाय यूट्यूब में ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब में अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचें। ओके, मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगा। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपके पास पर्सन, समवन फ्रॉम योर पास्ट। ओके, पेज ऑफ शोर्स, दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर मिसिंग यू। ये काइंड ऑफ एक कुछ क्वेरीज लेके बैठे हैं कि आप कहाँ पे गुम हो, आप कहाँ पे मिसिंग हो। सो काइंड ऑफ दे आर लुकिंग फॉर यू, दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस। मैं ये भी देख सकते हो कि किसी और के साथ ये कनेक्टेड होकर आपके बारे में जान रहे हैं। हो सकता है कि ये टैरो रीडिंग भी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ये भी मेरे को आ रहा है। हो सकता है कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर कोई स्कॉर्पियो। ओह, द सन, someone is about to say something. Okay, आपके पास पर्सन को पता चल रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती की है एंड दे आर अबाउट टू शो देयर ट्रू लव। सो मैं ये देख सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, पर्टिकुलरली लियो आप बोल सकते हो, पर्टिकुलरली जिनका सन बहुत स्ट्रांग है, जिनका एक फायर बैकग्राउंड है, लाइक फायर साइन हो सकता है। अभी ये पर्सन कह रहे हैं कि ये बहुत गलती की है आपके साथ, बहुत बड़ी गलती की है। दे आर नाउ अपोलोजाइजिंग फॉर देयर मिस्टेक, दे आर क्लियरली दे आर अपोलोजाइजिंग। नाउ ये पर्सन एक मैसेज दे रहे हैं कि I want another chance. Now the page of swords and the sun means they are someone who is extremely intuitive, extremely charming, कुछ भी टॉपिक पे बात कर सकता है, yet very very talented. Like ये लोग दिखाते नहीं हैं कि ये कितना टैलेंटेड है, बट वाकई में ये लोग बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट पर्सन हैं। बट वट आई फील कि आप इनको बहुत चेज़ किए थे और उसके बाद आप छोड़ दिए थे, बट दे आर स्टिल लुकिंग फॉर यू। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके लिए था कि आप सब कुछ देके भी इस पर्सन को अपने लाइफ में लेके नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या फिर बिकॉज ऑफ समवन एल्स। अब वो थर्ड पार्टी क्लियर हो गया है और जो समवन एल्स उस टाइम पे था वो चले गए हैं एंड नाउ दिस पर्सन इज रिमेंबरिंग कि यू आर देयर ट्रू ट्विन फ्लेम। सो ये पर्सन को अभी यकीन हो रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हो और वो किसी और को अपना ट्विन फ्लेम मान रहे थे। सो नाउ ये पर्सन जब आपको छोड़े थे तब आपके पास कुछ नहीं था, बट नाउ रिसेंटली आपको जॉब मिला है या फिर आप काफ़ी आगे चले गए हो, क्योंकि ये 1 साल का बात हो सकता है, 10 साल पहले का बात हो सकता है, कहीं ना कहीं 2 साल का बात हो सकता है। बट व्हाट आई कैन फील कि जिस टाइम पे ये आपको रिजेक्ट किए थे उस टाइम पे आपका वैल्यू को ये समझ नहीं पाए थे, तो इसीलिए दे रिजेक्टेड यू। बट नाउ दे आर क्रेविंग फॉर यू, दे वॉन्ट योर अटेंशन। ओके, दे वॉन्ट योर अटेंशन एंड ये पर्सन आपको बोल रहे कि अगर इस बार उसको चांस मिल जाएगा तो ये आपको कभी नाखुश नहीं रखेंगे, ये हमेशा आपको खुश रखेंगे। ओके, दे आर अबाउट टू सेंड यू अ मैसेज और अ कॉल। द टेम्परेंस, आई थिंक आपके पास पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं और सॉरी भी बोलना चाहते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट, हो सकते हैं कि ये एक सैजिटेरियस, टॉरस हो सकता है, वर्गो, लियो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं एंड एरीज हो सकते हैं। समवन इज
जस्ट रियलाइजिंग दैट फैक्ट कि आप चले जाने के बाद उनके लाइफ से एक एक बड़ा बड़ा मतलब बैड न्यूज़ उनको मिला है, बहुत ही गंदे तरीके से ये फंस गए हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये एक सेपरेटेड पर्सन थे, डिवोर्स पर्सन थे, या फिर ये पर्सन के साथ आपका एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप था। उस रिलेशनशिप को आप किसी के साथ शेयर नहीं किए थे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, हो सकता है सोशल मीडिया पे आप मिले थे, बट उस टाइम पे ये आपके साथ उसका रिलेशनशिप को अपने परिवार से छुपा रहे थे, क्योंकि ये हो सकता है शादी को बचाने के लिए, या फिर अपने बच्चों से ये उस रिलेशनशिप को दूर रख रहे थे। एंड नाउ दे आर सेइंग कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। So kind of someone is regretting, someone desperately wants you back in their life because now they are actually understanding कि life क्या है, life का meaning क्या है. So now they are wishing कि आप उनके life में आओ, but now these people are very egoistic people. ये खुद से कुछ मैसेज नहीं कर रहे, by a third person, या फिर ये आपके फेवरेट प्लेस पे जा रहे हैं, आपके ओल्ड प्लेस पे जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप और वो मिले और उसके बाद बात हो जाए एंड सब कुछ सही हो जाए। वेल मैं ये देख सकता हूँ कि एक ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन एंड ट्रू डिवाइन फेमिनाइन का मिलन होगा, बट द थिंग इज ये पर्सन का कुछ ऐसे सुराग आपको अभी पता चला है कि आप शायद इसको माफ अभी तक नहीं कर पाए हो सकता है कि आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम दिस पर्सन यू गॉट टू नो कि ही और शी हैज चीटेड यू। लाइक जब आप इस पर्सन से डिटैच हो गए थे तभी आपको पता चला कि ये आपको साइमल्टेनियसली यूज कर रहे थे, या फिर दिस पर्सन काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर वशीकरण किए थे, इनके फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर कुछ किए थे, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम यूजुअल बैकग्राउंड। ये एक मिस्टिक फैमिली से है, या फिर ये खुद एक मैं देख सकता हूँ एक बहुत ही हाई स्पिरिचुअल पर्सन है, या फिर इसके कोई भी रिलेटिव तंत्र क्रिया करते हैं। सो द सन एंड द टेम्परेंस मीन्स कि इस कनेक्शंस पे प्यार था, बट उस प्यार को कहीं ना कहीं ये पर्सन छुपा रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा था कि शायद वही सबके लिए अच्छा होगा, या फिर इस पर्सन को लग रहा था कि लाइफ में आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड दैट्स व्हाई दे काइंड ऑफ हैव हिडन यू, और मे बी दे गोस्टेड यू। ये चले गए थे आपकी लाइफ से। नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे आर रिमेंबरिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू। ये क्षमा मांग रहे हैं, ये सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके नाउ व्हाट इज द रीजन of their craving? ये लोग इतना क्यों चाह रहे हैं? Oh, Two of Pentacles. Okay, got it. ये इनके फर्स्ट ऑप्शंस इनको धोखा दिया है, इसीलिए Queen of Pentacles. Oh my God, they are very stubborn. एस ऑफ वंस, देखिए यहाँ पे एक सेक्सुअल नीड तो है ही, बट कहीं ना कहीं आई फील कि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही हाई क्लासी पर्सन हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है, और काइंड ऑफ इनको लगता है कि आप अभी एक बहुत ही आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो गया है, आप एक अलग पर्सन में बदल गए हो, आपके पास बहुत पैसे आ गए, आप एक बहुत सेटल लाइफ लीड करो, इसीलिए दे आर नाउ चूजिंग यू। बट सेक्स बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये आपको उन्हीं के वजह से आपके करीब आ रहे हैं। सो थर्ड पार्टी को छोड़ा क्यों? क्योंकि आई थिंक नाउ यू आर मोर सक्सेसफुल देन देयर थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन को आपके लाइफ में आना है आपसे कुछ लेने के लिए। ओके, this person is coming towards you in order to have sex, or in order to get money, or in order to spend time. या तो इनके पास टाइम
बहुत लाइक फर्स्ट ऑप्शंस चले गए तो इसीलिए ये बहुत सुना फील कर रहे हैं, या फिर ये आपके पैसे को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ये बहुत लोनली है तो सेक्सुअल केमिस्ट्री के वजह से. नाउ what might be the outcome for this? Seven of Swords, betrayal, okay? Betrayal हो सकता है. Four of Wands, okay? And the Wheel of Fortune. So आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज है कि देखिए ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं फॉर वन नाइट स्टैंड. यहाँ पे फिर से कोई सेक्सुअल साजिश है. सो समवन वांट्स टू से कि वो एक चांस लेना चाहते हैं इस कनेक्शंस को लेके. ये पूरी तरीके से आपके पास नहीं आ रहे. स्टिल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेट्स दे आर हाइडिंग. दे वॉन्ट इन्जॉयमेंट. वो आपके साथ मिलके इन्जॉय करना चाहते हैं. एंड दे वॉन्ट अ हैप्पी चेंज. सो आई थिंक इस कनेक्शंस को, इस पर्सन को अपनी लाइफ में चेंज चाहिए. इसीलिए दे आर स्नीकिंग इन टू योर लाइफ. दे आर ट्राइंग टू स्नीक इन योर लाइफ. सो ये लोग आना चाहते हैं आपके लाइफ में ताकि ये अपने लाइफ को चेंज कर सके. रिमेंबर वन थिंग, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको छोड़ के गए थे बिकॉज ऑफ देयर ओन जजमेंट. ये खुद आपको छोड़ के गए थे बिकॉज ऑफ देयर ओन जजमेंट. मतलब ये खुद जज किए थे कि आप लायक नहीं हो तो छोड़ के गए थे. अब नाउ दे आर कमिंग बैक just to get things done, like just उनको इस टाइम पे enjoy करना है. So कोई casual flings आपको प्यार का, नए प्यार का इजहार देने के लिए आ रहा है. Do not let this person come in. आपके पास पर्सन इस टाइम पे आपको अप्रोच करेंगे. ये इस पर्सन को अगर आप अप्रोच करोगे so they will simply use you and then they will again go. So do not give away your vital energy. ये पास्ट पर्सन को आने मत दो. इस पास्ट पर्सन को आपको यूज करने मत दो. ओके, दैट इज इट. I still do need some more clarity with Oracle because ऐसे बीच सड़क पे आप लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ. I need much more clarity here. So क्या करना चाहिए? What would be the divine advice for my viewers for this person? How's that for a happily ever after? कैसा लगा था जब आप सोचे थे कि सब कुछ एकदम happily ever after हो जाएगा? फिनिक्स सोचे थे कि वही आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस थे एंड सोचे थे कि क्या क्या सोचे थे आप शादी के बारे में सोचे थे और एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी आप देख लिए. सो प्लीज़ उस बात को याद रखिए कि जब आप सोचे थे कि सब कुछ अच्छा है और कितना बुरी तरीके से आप हर्ट हुए थे. ओके, फिनिक्स आपको बोल रहे कि बहुत डिप्रेशंस के बाद आज आप यहाँ तक आए हो. सो confidence, it comes with time and practice. Be confident. इस टाइम पे just don't jump into a conclusion. Don't jump into any situations. अकेले रहिए. Be confident. टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा. Yup. Tower once again. Unplug and relax for a spell. I think someone from your past is about to text you, message you, call you, but उस person को जवाब मत दो. उनका इंट्यूशंस कुछ खास नहीं है. आज वो आपको बहुत मतलब आज उनके आंखों में आपके लिए वैल्यू है, बट कहाँ पे था वो वैल्यू? सो स्टॉप. Rather unplug.
आप बात ना करके भी अच्छे से रह सकते हो। आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, आप अकेले काफ़ी हो, इनाफ हो, आपको दूसरे पर्सन की अभी कोई ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगा तो बोल देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा हैप्पी सोल हैप्पी लाइफ, हैप्पी सोल हैप्पी लाइफ, बाय बाय। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग पर। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियोस के साथ, शॉर्ट्स भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी देखिए। बाय बाय।